और देश के उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश ने कहर बरपाया है। मुंबई में भी भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। नेपाल की बारिश ने उत्तर प्रदेश में कोहराम मचाया है। किन किन इलाकों में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, कहां आकाशीय बिजली से 3 लोगों की जान चली गई और मौसम विभाग ने आज कहां कहां भारी बारिश का अनुमान जताया है। बेमौसम बारिश और कुदरत की बेरुखी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए रेन रिटर्न्स टॉप 9। बीते 24 घंटे से देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पूरे उत्तर भारत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी इंद्रदेव असर दिखा रहे हैं। कल से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, पूर्वी राजस्थान और आज पश्चिमी एमपी, गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदला है। वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली एनसीआर में बेमौसम बारिश से हाहाकार है। बीते 24 घंटों से यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शनिवार को दिन भर सूर्य देवता के दर्शन को लोग तरस गए। बारिश ने जहाँ एक और ट्रैफिक पर असर डाला तो दूसरी तरफ सड़कों पर जल भराव ने जनता की समस्या बढ़ा दी। लोगों को दफ्तर जाने में खासी परेशानी हुई। बारिश की वजह से तापमान भी तेजी से गिरा। शनिवार को करीब 21 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि 12 सालों में सबसे कम बताया जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में हादसों की भी खबर सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश का साइड इफेक्ट जल भराव के तौर पर देखने को मिल रहा है। सफदरजंग एन्क्लेव, कालूसराय, बेरसराय, एंड्रयूजगंज और आईटीयू जैसे इलाकों में जल भराव हुआ तो NH-24 से लगे इलाके जलमग्न हो गए। इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये NH-24 के ठीक सटा हुआ ये इलाका है। आप देखिए किस तरीके से जो पूरा ये इलाका है वो जलमग्न हो गया है। कल से ही लगातार बारिश हो रही है, देर रात भी मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद ये स्थिति बन गई है। जाता हुआ मानसून मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में असर दिखा रहा है। मुंबई में शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश शनिवार को भी जारी रही। सुबह सुबह दफ्तर को निकले मुंबईकर बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। दादर और अंधेरी जैसे इलाकों में वाटर लॉगिंग से परेशानी हुई। अंधेरी सबवे में हमेशा की तरह पानी का पहरा देखने को मिला। साइन की सड़कें दरिया बन गयी। हिंद माता में भी लोग जल संकट से रूबरू हुए। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबईकरों को आगे भी इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। बलरामपुर और श्रावस्ती में तो बाढ़ से हाहाकार है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से बलरामपुर में राप्ती और उसकी सहयोगी नदियां उफान पर हैं। हालात ऐसे कि NH 730 पर सैलाब बह रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रावस्ती में भी रौद्र रूप धारण कर चुकी राप्ती तबाही मचा रही है। यहाँ डूबने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 100 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में मानसून जाते जाते कई जिलों में असर छोड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। हमीरपुर और एटा में बारिश बर्बादी लेकर आई। एटा में बारिश के दौरान एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं हमीरपुर में एक बुजुर्ग नदी के दलदल में फंस गया। गनीमत रही कि ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई और उसे बचा लिया गया। राजस्थान के बूंदी में इन दिनों आसमान से गिर रही आफत की बूंदों से लोग हलकान हैं। भारी बारिश के बाद शहरी इलाकों में जलभराव का आलम है। सदर बाजार इलाके में नागदी नदी का पानी तांडव मचा रहा है। वहीं नवल सागर बांध के लबालब भरने से संकट और बढ़ गया है। 12 जिले में बारिश के बीच एक घर की दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पाली में भी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली ने खेत में काम कर रहे 3 लोगों की जान ले ली। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें जोधपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 24 घंटे से जारी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते श्योपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यात्रियों से भरी एक बस उफनते नाले को पार करते समय पलट गई। इस बस में करीब 50 यात्री सवार थे। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। काफी मशक्कत के बाद बस को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया।
दक्षिण भारत में भी बारिश का जोर देखा जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में आसमानी आफत बरस रही है। तस्वीरें तेलंगाना के वानपर्ती जिले की है, जहां कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और जलाशय से पानी छोड़े जाने से उका चेटलू नहर उफान पर है। पानी पुलों के ऊपर से बह रहा है, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए। इसी दौरान यहाँ बाइक सवार 3 लोग सैलाब की चपेट में आकर बह गए। लापता लोगों की तलाश जारी है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।